अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमानिया मैं हूं सदफ और ये है सदफ और तमानिया शो। अच्छा सदफ, मुझे पता है जैनब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे क्या? शो का नाम सजेस्ट किया। जैनब मुझे कहती है आपके शो का नाम होना चाहिए ड्रोमो के ड्रोमे। तो मुझे काफी फनी बात लगी कि बाकी जो हम ड्रोमो हमारे बच्चों को लगता है हमारे बच्चों को लगता है हम भी एक ड्रामा है। हाँ तो क्या पता एक सर्टेन लेवल पे हम हों भी। हाँ, तो यहाँ मैं देख के बोलती हूँ कि क्या लोग हैं ये, क्या ये ड्रामा हाँ। है ना। चलो एंटरटेनमेंट तो है। सो भाई आज सदफ हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन। एवोल्यूशन पे। हाँ। मगर जो हमने देखी है, अब मुझे लगता है कि जो हाँ। हमारी जनरेशन है, जो हम है, हाँ। जो 80s और 90s से किड्स हैं, वो बहुत ही एक यूनिक पोजीशन में है दुनिया में। हाँ। बिकॉज हमने द ट्रांजिशन ऑफ वर्ल्ड देखी है ड्यू टू द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, हाँ। मतलब तुम सोचो, हमने लैंडलाइन यूज किया, बिल्कुल। फिर हमारे सामने वो बड़े वाले कॉर्डलेस के फोन आए, हाँ। फिर हमारे सामने पहली दफा 95 में इंटरनेट तो इजाद हुआ। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि वो बड़ा सा नोकिया का 3310 फोन होता है, हाँ, आप किसी को बिल्कुल। मारे। तो अब फिर ब्लैकबेरी, हाँ। फिर हमने ब्लैकबेरी यूज किया, फिर ब्लैकबेरी खत्म हो गया, अब हम आईफोन और सैमसंग और ये सब जमाना। हाँ। तो तुम सोचो, हमने वो मोडेम डायल अप इंटरनेट यूज किया है और अब हम राउटर्स लगाते फिरते हैं अपने घर में। बिल्कुल, आवाज आती थी। तो हमने भी जिस तरह ये दुनिया छोटी हुई है ड्यू टू इंटरनेट, हमने एक्चुअली ये भी देखा है कि टेक्नोलॉजी से औरतों का इमेज और उनकी पोजीशनिंग इन द सोसाइटी कैसे चेंज हुई है। हाँ। और जब हम बच्चों के एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, देखो हम हर वक्त सब्लिमिनल मैसेजिंग की बात करते हैं, बट मुझे लगता है कि बिकॉज वी आर इन अ यूनिक पोजीशन टू कॉल इट आउट, there is a lot of subliminal messaging in the Pakistani media for औरतों के image. For औरतों के exactly. So जैसे सदफ ने कहा कि the disclaimer is that when we will talk about the evolution of Pakistani women, you know, the perception in media, we are talking about starting from the 80s, ठीक है? क्योंकि मैं सदफ से बड़ी हूँ तो मुझे 80s का भी जमाना बहुत अच्छा याद है। So हम 70s, 60s, 50s की बात नहीं कर रहे। Of course उसके अंदर भी बहुत progressive dramas थे, बहुत progressive writers थे, but अभी हम बात कर रहे हैं 80s, 90s and even early 2000s की। Like मैं और सदफ आज यही बात डिस्कस कर रहे थे कि कुछ ड्रामाज जो इवन 10 साल पहले आए हैं वो अब नहीं आ सकते बिकॉज सोशल मीडिया के ऊपर अब इतनी हर चीज के ऊपर डिस्कशन होती है। जो चीजें इशू बनाए जाते हैं वो आज से 10-15 साल पहले नहीं थे कोई उनके बारे और में मुझे लगता है कि यार 80s देखो, 80s के 30 साल पहले की तो बात हो गई, तो देखो 20-25 साल में एक जनरेशन बदल जाती है। तो 30 साल पहले भी अगर तुम देखो तो मैं तमानिया से कह रही थी कि तमानिया दुनिया से क्या हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अर्लीस्ट मेमोरी जो वो दो ड्रामों की है, वो बहुत ही सुपर हिट ड्रामे, धूप किनारे एंड तन्हाइयां। ठीक है। अच्छा, मेरी अम्मी जो है, जब मैं छोटी थी तो पीटीवी पे तन्हाइयां का रीरन बड़े शौक से देखती थी। तो मेरी अम्मी एक डॉक्टर हैं और उसमें मरीना खान एक डॉक्टर थी और हमारे घर में सब औरतों के पढ़ने का रिवाज है। तो मुझे ये बात इतनी नॉर्मल लगती थी कि सब औरतें पढ़ती हैं, लिखती हैं, ठीक है, वो गाड़ी चलाती हैं और उनके बाल, उनकी मर्जी है कि उनके बाल छोटे हों, उनके बाल बड़े हों, उनकी मर्जी है कि वो छोटी स्लीव्स पहने, वो हाफ स्लीव्स पहने या फुल स्लीव्स पहने। और उनके वो कितना स्ट्रांग है, जिस तरह मरीना खान की बद्र खलील से एनिमोसिटी थी। ठीक है, शी वाज आल्सो एन इंडिपेंडेंट वुमन। बद्र खलील वाज एन इंडिपेंडेंट वुमन और एक बड़ी उम्र की औरत थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, वो अपने क्लास फेलो से इन लव थी, राहत काज़मी से। ये कौन इन लव ना हो डॉक्टर। और दूसरी बात है कि हमें लगता है बहुत ही नॉर्मल बात है कि जो साजिद हसन था वो आके मरीना खान की दोस्त से मजाक कर रहा है। मगर ये बहुत नॉर्मल बात है कि दो लोग आपस में मिले तो अच्छे तरीके से मिले, मर्द औरत मजाक करें और फिर मिले। ये एक नॉर्मल लाइफ होती है, ये एक नॉर्मल लाइफ होती थी। और मरीना खान का साजिद हसन से कोई रोमांटिक एफिलिएशन नहीं थी। वो उसकी जो दोस्त अजीब से आती है और एक और कितना पॉजिटिव था कि दो दोस्तों के दरमियान कितना पॉजिटिव दोस्ती दिखाई थी। ये नहीं कि वो जल रही है और मुझसे कह रही है, कोई ऐसा, इट वाज वेरी। जबकि उस ड्रामे में भी दे हैड शोन सोशल प्रॉब्लम। जैसे फर्स्ट एपिसोड में बहुत ट्रू था कि काजी वाजिद जो था वो मरीना खान को पुश करता है, वो रोती है मुझे डॉक्टर नहीं बनना, वो उसको जबरदस्ती पढ़ाता है, तो उसका ख्वाब अधूरा रह गया होता है। ये कितना बैलेंस ड्रामा था। तो देखिए मरीना, मैं तमानिया से कह रही थी कि अब तुम देखो हम क्या ड्रामे, लेकिन हमने एपिसोड 2 जो आपने नहीं देखी तो जरूर देखें और उसका लिंक यहाँ होगा। हाँ, तो दिल नशीन है, दिल नशी 2021 की औरत है। ये मरीना खान जो थी, ये जो सोती बड़ी औरत थी। दिल नशीन का काम है या तो बॉयफ्रेंड से फोन पे बात कर रहा है। औरतों को क्या हो गया इतने 30 सालों में, व्हाट इज हैपनिंग। मरीना खान से कितनी लड़कियों का नाम जारा रखा गया और कितनी लड़कियां डॉक्टर बनी। ये प्रोफेशनल एस्पिरेशन है। और इसी तरह उसी जमाने का बहुत हिट ड्रामा है ये तन्हाइयां में तुम देखो शहनाज शेख जो है वो बड़ी बहन थी, मरीना खान छोटी बहन थी, क्या उनकी ट्रेजिक लाइफ दिखाई कि बाप अच्छा टीवी एक्टर था और डेथ हो गई, घर छिन गया, कर्जे पड़ गए, खाला के घर चली गई, नौकरी कर रही है, इमोशनल ट्रॉमा है। अब वो वाली एपिसोड कितनी ट्रेजिक थी जिसमें वो जाती है, वो घर रैप अप करती है, उसको अपने माँ बाप की यादें आती हैं, वो नौकरी करती है, उसमें उसको लड़का मिलता है, वो बिटवीन आसिफ रजा मीर वो चूज करती है
छोटी बहन पालती है। हाँ। कितनी इमोशनली स्ट्रॉन्ग औरत थी वो। बिल्कुल। ये 80s के कैरेक्टर्स थे। ये थी। और एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड के साथ हम भी वॉचिंग तन्हाइयां अगेन, हम लोगों ने बात नोटिस की कि उनके जो माँ बाप की डेथ होती है तो वो एक एपिसोड में लड़कियां ऑफ कोर्स रोती हैं, गम मनाती हैं, अपने अम्मा पापा को याद भी करती हैं, मगर कोई उसमें उन्होंने स्क्रीन टाइम इस पे जाया नहीं किया कि वो सोच रही हैं, रो रही हैं, अपनी फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स, एज सदफ सेड, दे पिक देयर लाइफ अप। एंड खास तौर पे बड़ी बहन जो रिस्पॉन्सिबल ज्यादातर बड़ी बहन। तो देखिए ये जो मैसेजिंग है वो ये है कि किसी की जिंदगी इन दोनों ड्रामों में परफेक्ट नहीं होती, मुश्किल है। तो भाई तुम लड़की हो तो तुम्हारा जेंडर विल वर्क फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू। लड़की पैदा होना गुनाह नहीं है, ठीक है। और तुम्हें तो मर्दों की तरह तुम्हारी जिंदगी में भी प्रॉब्लम है, तुम मुकाबला करना सीखो बेटा, स्ट्रांग बनो। उस जमाने की औरतें किस कदर बाहिम्मत थी, जो उस वक्त सोचो उस वक्त टीनेजर्स होंगी। हाँ। और उन्होंने ये देखा होगा मरीना खान का शनाज़। एंड हम ये subliminal मैसेजिंग हम वी एज किड्स जब टीवी लाउंज जो 8 o'clock का ड्रामा था, ये पूरी फैमिली मिलकर देखती थी, आप लोग सब मिलकर बैठकर देख रहे हैं। सो दिस वाज द मैसेजिंग दैट यू वर गेटिंग। सपोर्टिव पेरेंट्स, ठीक है, ऑफ कोर्स लाइक नॉन सपोर्टिव पेरेंट्स भी है, बट उनको भी देखा जा रहा है, बट लार्जली सपोर्टिव पेरेंट्स, गर्ल्स हैव करियर्स। और ये नहीं है कि अगर वो गाड़ी चला रही है तो वो जाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही है, बेहूदगी कर रही है, भाई वो जाकर अपनी जॉब कर रही है, लाइक शी हैज अ लाइफ ऑफ हर ओन। There is a romantic interest also, ये नहीं कि वो कुछ asexual being है, there is a romantic interest also, but बड़े बैलेंस के साथ, एक डिसेंट। और देखो ये दोनों ड्रामे हसीना मोइन ने लिखे, ठीक है। अब जैसे उन्होंने एक उनका थॉट प्रोसेस सोचा कि उन्होंने सोचा कि ये मैंने कैरेक्टर बनाया, ये एक औरत है, वो एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट लिख सकती है, बिकॉज वो भी एक औरत थी। तो उन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने दिखाया कि जो मरीना खान है वो एक डॉक्टर है, लेकिन हॉस्पिटल का कोई सीन नहीं है। उसको हॉस्पिटल में दिखाया था कि जैसे वो पार्टी में जाती है, पीछे चिल्ड्रंस वार्ड बस का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको टोटल इन हिज एलिमेंट दिखाया कि जब वो काम पे है तो वो अपना 100% देती है, जब वो घर में है तो वो अपने बाप के लिए भी वरी करती है, जब अपनी दोस्त के साथ है, उसकी दोस्त आके कह रही है कि मुझे सादिक हसन ने पागल कर दिया है प्रपोज कर करके, मैं क्या करूं। उसको एक ऑलराउंडर दिखाया। तो आपको ये पता चला कि जिंदगी और औरतें ऐसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। और उसके बाद अब ये लेट 80s में ये और अर्ली 90s में ज़ियाउल हक ने एक देयर वाज अ राइज ऑफ दिस इस्लामाइजेशन हुई, एंड द राइज ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। और सदफ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि जब हम 80s के अंदर 89 के अंदर वी सॉ बेनजीर टेक ओथ एज प्राइम मिनिस्टर। सो एज गर्ल्स लाइक ऑफ कोर्स यहाँ बड़ी बात होती है कि अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट बनी, लोगों ने कहा लड़कियों के लिए, तो हम लोगों ने तो ऑलरेडी देखा हुआ था। मैं और सदफ बात कर रहे थे कि हमने और भी जैसे इंदिरा गांधी शी पास्ड अवे आई थिंक इन 84, बट लाइक मैं तो मुझे एक्चुअली इंदिरा गांधी की फ्यूनरल याद है, क्योंकि उस पर अमिताभ बच्चन था, उसने चूड़ीदार पजामा पहना हुआ था, और उन्होंने नेशनल न्यूज के ऊपर दिखाया था, तो हमारे लिए बड़ी बात थी कि नेशनल न्यूज के ऊपर अमिताभ बच्चन को दिखाया है। बट वी हैव, और आई थिंक उस जमाने में बांग्लादेश में भी जो उनके स्विच हो रहे थे प्राइम मिनिस्टर्स, दे वर फीमेल प्राइम मिनिस्टर्स। देन वी हैड बेनजीर भुट्टो अब ओथ ले रही हैं, और कितनी स्ट्रॉन्ग औरतें थी। हाँ, स्ट्रॉन्ग औरतें थी। और तुम देखो कि जैसे पाकिस्तान की तो हिस्ट्री है, बिकॉज हर स्ट्रॉन्ग आदमी के साथ एक स्ट्रॉन्ग औरत है। के साथ फातिमा जिन्ना थी। भुट्टो अपनी बेटी को साथ रखता था, जहां भुट्टो जाता था वहां नुसरत भुट्टो जाती थी ऐसे फैशनेबल होके। उस वक्त वो स्लीवलेस पहन के, टाइट सी साड़ी पहन के, वो विंग्ड आईलाइनर लगा के भुट्टो के साथ वो चल पड़ती थी। बेनजीर को साथ रखा, और बेनजीर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी। उस वक्त टोटल बात ये थी कि पॉलिटिक्स पे, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी पे बात होती थी। जेंडर की गंदी पॉलिटिक्स तो थी नहीं सोसाइटी में। और बेनजीर जो है अब जैसे नाउ एज आई थिंक ऑफ एज एन ओल्डर वुमन, राइट, लाइक बेनजीर, अब हम किसी की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, यू माइट एग्री और हमें गाली देने के बजाय हमें बेनजीर की पॉलिटिक्स डालना है डालो। हम उसको बात कर, देखो सदफ उसके कितने उसका बिलावल पहले हो गया था, उसके 2 बच्चे वाइल शी वाज प्राइम मिनिस्टर हुए। और अब आप सोचो कि द वे शी यूज्ड टू ड्रेस अप, राइट, कि वो कोट पहनती थी। आई थिंक पहली प्राइम मिनिस्टरशिप में तो शी यूज्ड टू वेयर दिस कोट, मॉडेस्ट होने के लिए वो स्कार्फ पहनती थी ताकि वो बिल्कुल उसकी, और सेकंड में आई थिंक वो थोड़ी वजह से सदफ ने कहा कि थोड़ा सा इस्लामाइजेशन ज्यादा आ गई थी, तो फिर वो चादर ओढ़ती थी। बट आप बीइंग इन सच अ प्रोमिनेंट पोजीशन कि आप हर रोज न्यूज के अंदर आ रहे हैं, बट यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन, अब आपका बच्चा भी साथ साथ पैदा हो रहा है। और देखो जिया ने कितना डैमेज किया, जब जिया ने ये सब कहना शुरू किया कि नहीं सारे टीवी कास्टर्स और न्यूज पे जो लोग आने वो सर पे दुपट्टा मिले। देखिए मेरी बात सुने, एक बात हमेशा समझ लें कि कभी भी किसी पे भी, आप हमारा रिलीजन इस्लाम है, लोगों के दूसरे रिलीजन भी होते हैं, आप किसी पे हिदायत थोप नहीं सकते। आपके टोकने से और जलील करने से और बुर्का और अबाया पहनाने और दाढ़ी रखवाने से, कुरान मार के कुरान पढ़ाने से कभी हिदायत नहीं आती। दीन में जबर नहीं है। जब आप जबर करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, तो उल्टा इफेक्ट होता है।
जिस शख्स पे जबरदस्ती होती है वो और बिदकता है दीन से, अब वो दीन की तरफ नहीं जाता। अब ये देखें, हर किसी, ये जो जिया के आने से, अब देखो पाकिस्तान में भी 2 इकोनॉमिक सिस्टम है, इवन दो वीडियो इस बारे में नहीं है कि देयर इज इस्लामिक सिस्टम, देयर इज अ कन्वेंशनल कमर्शियल बैंक सिस्टम। इसी तरह अब इस्लामाइजेशन की वजह से देयर इज अ राइज ऑफ अ सर्टेन जनरेशन ऑफ मौलवीज जिनका काम सिर्फ औरतों की पुलिसिंग था। और ये माइंडसेट बन गया कि मर्दों को कंट्रोल करना है ना, औरतों पे पाबंदी लगाओ, औरतों को कंट्रोल करना है फिर भी औरतों पे पाबंदी लगाओ, ये चीज फहाशी खत्म करनी है तो भी औरतों पे पाबंदी लगाओ। और ये आज तक है, जैसे मलाला इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस कि उसको गर्ल्स स्कूल पे गोली मार दी, तो ये चीज एक दफा शुरू हो जाए तो कभी खत्म ही नहीं होती, खत्म ही नहीं होती। और उसके बाद तब से ये जो रोना धोना शुरू हुआ है ड्रामों में, आज इसकी एक्सट्रीम हो गई है कि औरतों को सिर्फ होम मेकर रोल में दिखाएं, या औरतों को सिर्फ रोते हुए दिखाएं, और या औरतों को सिर्फ ये दिखाएं कि वो बर्दाश्त करें, कि हर चीज में बेटा बर्दाश्त करो, जुल्म बर्दाश्त करो। और जो वो दिखाई है, अगर कोई जॉब कर रही है या कोई ज्यादा प्रोग्रेसिव है तो उसको इतना तेज दिखाए, या तो उसका मियां भिदक जाएगा क्योंकि उसके मियां को फ्रेश रोटियां खानी होगी। उसको तमीज नहीं है कि जो औरत जॉब करती है उसको तमीज नहीं है, वो घर वालों से बदतमीजी से बात करती है। दैट इज नॉट, दे कांट स्ट्राइक अ बैलेंस के अगर कोई औरत प्रोग्रेसिव है तो वो जरूरी नहीं है कि वो हर एक से बदतमीजी करेगी। इसकी एग्जांपल मैं उससे डिस्कस कर रहे थे कि अगर उन्होंने किसी लड़की को दिखाना है कि ओ शी हैज अ माइंड ऑफ हर ओन राइट, या वो बहुत इंडिपेंडेंट और लाइवली है, तो उसको फिर साथ साथ थोड़ा सा वो बदतमीज हो जाती है, शी क्रॉसेस द लाइन। इसकी एग्जांपल से खुदा और मोहब्बत के अंदर जो उसका शुरू के अंदर कैरेक्टर होता है, इस लड़की का, क्या उस लड़की का नाम, ये जो इकरा अजीज का कैरेक्टर होता है, अब तो वो बहुत ही ज्यादा सोबर हो गई है, बट तो इट सीम्ड ओवर, बट दे वर ट्राइंग टू शो दिस बबली गर्ल, you can be funny, you can be independent without being over, without being बदतमीज। वो कहते हैं ना अपने पजामे में रहो बेटा, कि अपने जरा उसके अंदर रहो, but so they can't strike the balance, which another thing that we were discussing was that पहले ड्रामास लिखे जाते थे, राइटर्स लिखते थे, राइट? सो जैसे इशफाक हुसैन लिख रहे हैं, बानो कुदसिया लिख रही हैं, मन्नू भाई लिख रहे हैं, बजिया लिख रही हैं, फातिमा सुरैया बजिया लिख रही हैं। सो जो राइटर्स होते थे, जो किताबें भी लिखते थे, या स्क्रिप्ट राइटर्स जिनका काम ये होता था वो लिखते थे, अब डाइजेस्ट राइटर्स लिखते हैं, बिकॉज तो उनकी जो प्राइमरी ऑडियंस है वो खवातीन है, लोअर मिडिल क्लास की खवातीन, और जो घरेलू जुल्म से रिलेट कर पाए। अच्छा, द थिंग इज कि जब ये सबा कमर का भी ड्रामा आया था, डाइजेस्ट राइटर, बहुत वेल डन, बहुत अच्छा ड्रामा था, आई टोटली सपोर्ट डाइजेस्ट राइटर, बट द थिंग इज कि हर किस्म का फेज आप पे आना चाहिए, टीवी इंडस्ट्री में फेज आए, लेकिन ये आप इसमें ऐसे फंसेंगे, अगर आप निकलेंगे नहीं तो आप कभी ग्रो नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत साल हो गए टीवी इंडस्ट्री को इसमें फंसे हुए रोते धोते, एंड वी नीड टू हैव न्यू राइटर्स। जैसे अभी तुम बता रही थी से हम अनवर मकसूद ने बोला कि नाउ आई विल, वो लिख रहे हैं 14.5 अगस्त for theater, but he said I will not write for TV because it has been taken over by digest writers and it's all saas bahu. I think the audience is ready. इसकी आपको एग्जांपल जो वो ड्रामा था शहरेजाद, वो उसमें था बंदे और अल्लाह मियां के इश्क पे, but people did not understand that drama, right? People did not understand that story. Yes, मगर तुम देखो कि ऐसा स्क्रिप्ट जब आप लिख सकते हैं, उमैरा अहमद ने लिखा था ना, वो जब उमैरा अहमद ये लिख सकती हैं तो वो हम सफर जैसे बेकार चीज क्यों लिख रही हैं? हाँ, उमैरा अहमद आई फील हैज रियली इवॉल्व्ड एज अ राइटर। आई थिंक जो शुरू में वो लिखती थी ना, तो इवन शी सेज कि जैसे उसने पीरे कामिल लिखी है, तो वो कहती है कि उस वक्त, या उसने इवन ये जिसकी वो थी दूसरी किताब जो थी यार जिसका ड्रामा बना था, जिंदगी गुजार है, शी सेज कि जिंदगी गुजार है उसकी शॉर्ट स्टोरी थी, तो शी सेज वाज अ वेरी सिंपल स्टोरी, ऑल्दो जिंदगी गुजार वाज एग्जीक्यूटेड वेरी वेल, तो शी इवॉल्व्ड एज अ राइटर। तो आई थिंक नाउ शी इज डूइंग लाइक रियली गुड वर्क। अब जो उसके ड्रामाज है, एंड वही वाली बात, सदफ वाली बात, कि शी डिसाइडेड to improve her craft, right? जैसे फायजा इफ्तिखार है, फायजा इफ्तिखार came from a digest writer's background, like जो लोग कहते थे कि जो इनकी शुरू की स्टोरीज थी, ये जो ऑन ज़ारा वगैरह थी, ये डाइजेस्ट में आती थी। Now that she evolved as a writer, so उनके ड्रामाज में जो हीरोइन होती है उसके पास एजेंसी होती है कि थोड़ा सा she has a mind of her own. मैं तो अनवर मकसूद की बात कर रही थी कि जो सितारा और मेहरुन्निसा है, 6 एपिसोड्स थे उस ड्रामे के, वन ऑफ माय फेवरेट। और देखो लोग आज भी याद करते हैं, और अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखें। एंड स्पीकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन, उसमें मेहरुन्निसा, सानिया सईद जो थी, वो एक यतीम बच्ची थी जो एक घर में रहती है अपने रिश्तेदारों के, और अतीका ओडू जो है वो उसकी माँ सानिया से कितना बुरा सलूक करती है, लेकिन वो कैसे सेल्फ मेड होती है। बट उनका जुल्म भी इतना, आई हैव टू से कि वो जो जुल्म कर रही होती है, वो उनका जो तरीका उर्दू और जो उनका वो ज़बान की होता है वो इतना अच्छा होता है कि आप उसको भी इंजॉय करते हैं। वो ऐसा जुल्म नहीं है कि वो सानिया से इनको रोटी नहीं मिल रही है, वो रो रही है, ये कर रही है, ये जो फिल्मी किस्म का जुल्म होता है, ये जो फिल्मीपन है। अच्छा, मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स की पाकिस्तानी ड्रामे को बहुत जरूरत है। वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे लगता है, देखो ऑफ कोर्स पाकिस्तान इंडिया साथ साथ हैं,
और रिलीजन का तो सत्यानाश हुआ ही हुआ है, हिंदुइज्म से बहुत इंपोर्ट करते हैं। ये जो राइज ऑफ स्टार प्लस ड्रामा है ना, जिनमें 2 औरतें हैं जो सिर्फ एक मर्द पे लड़ रही हैं। ये जो बेवकूफी की बात है ना कि आप मिस्टर बजाज हैं और आपके पास कोई 30,000 करोड़ रुपए हैं, इतने जीरो के काउंट भी ना कर पाया आदमी, ठीक है। और बहुत ही सेट ड्रामा है कि एक बीवी है जो अच्छी है, जिसको अपना घर बचाना है, और एक वैम्प है। जो वैम्प है वो कुछ मर जाए, वो बुद्धू है, उसका तो दिमाग ही नहीं है। सिर्फ औरत रो रही है, खड़ो के पूजा करिएगा या अल्लाह मेरा पति मुझे मिल जाए वापस। वो रिलीजियस है, साड़ी पहनी हुई है। हाँ, उसने सब कॉन्टिनेंट में ये स्टैंडर्ड सेट किया कि अच्छी और शरीफ औरत घरेलू होती है, वो खाना पकाती है, वो ससुराल वालों की सिर्फ खिदमत करती है, और उसकी जिंदगी का प्राइम मकसद सिर्फ घर बचाना है। सिर्फ उसको घर बचाना है, बिकॉज द वर्ल्ड आउट देयर इज फुल ऑफ इविल वुमेन, और जो शौहर को हथियाने लगे। द पॉइंट इज कि ये इविल औरतें कहाँ से आ रही हैं? ये इविल औरतें आपने क्यों, एक्चुअली टेक्निकली इविल औरतें जो हैं उनका ज्यादा IQ लेवल हाई है घर में रहने वाली औरत से। घर में रहने वाली औरत जो है वो सिर्फ पहले एक नंद की बर्थडे मना रही है, फिर बूढ़ी सास का बर्थडे मना रही है, फिर उससे ज्यादा बूढ़ी सास की एनिवर्सरी मना रही है। उसको तो वो माइंडलेस है, वो भाई हाउसकीपर वाले काम करिए। भाई जो वैम्प है वो ज्यादा हाई IQ लेवल है। इसने ड्रामा इंडस्ट्री का इतना ज्यादा नुकसान किया है पाकिस्तान में। और शुरू में when they came they came with all this eyeliner, makeup, महंगी साड़ियां, बड़े बड़े झूमर, टीके, ये वो। ऑब्वियसली हम भी अट्रैक्ट हुए, मैं भी देखती थी कि बहुत ग्लैमरस है, बट एक्चुअली यू रियलाइज कि ये बहुत ही आपको सिक कर देता है। It's like eating a lot of oily food. There is no content, there is no nutritional value, and then your brain gets sick. And then अगर तुम इन्हीं 80s ड्रामास की बात करो, when you look at इनकी जो लुक्स हैं, शहनाज शेख और मरीना खान की, very clean looks. शहनाज शेख हर वक्त चुटिया बनाए रहती थी। हाँ, उसका जो कोई मेकअप नहीं होता था। And you know these are girls जिसके चलो भाई लिपस्टिक थोड़ी सी लगा लिया या आंखों में काजल है, वो वाली लुक नहीं है कि जो हर वक्त एक केक टॉप लुक है। कपड़े भी TJs के पहने हुए हैं, प्रैक्टिकल नाइस क्लोथ्स, जो यू कैन रिलेट कि अगर एक लड़की ऑफिस जा रही है, ये तो घर पे हील की जूते पहने हुए हैं, लाइक ये कौन लोग हैं? और ये आपको मॉडर्न डे ड्रामा में लगता है। हमने एक एपिसोड फतूर की देखी थी, दोबारा जरूर देखें, लिंक तमाने ने डाला है, मैं डाला नीचे डाला है। जो हमजा की बहन है वो घर में इतनी बड़ी हील पहन के खड़ी है, ठीक है। और वहीं से ये जो पाकिस्तानी ड्रामों में चिपेड़ा चिपेड़ी का फैशन चला है, ये स्टार प्लस से आया है। और अब्यूसिव मेंटालिटी भी वहीं से आई है। अब देखो फतूर, आई नो आई कीप गोइंग बैक टू फतूर, और लेकिन वो इतना पेट्रियार्कल है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि फैसल कुरैशी ने दिलनशीन को वाला कैरेक्टर हिबा बुखारी को थप्पड़ मारा, और उसने क्या बात की, क्लासिक अब्यूसिव मेंटालिटी कि मैंने थप्पड़ तो तुम्हें मारा, लेकिन तीर मेरे दिल पे लगा। लगा तो उसको ना। ये हर अब्यूज, ये टेल साइन नंबर 1 है। हर साइकोलॉजिस्ट या हर काउंसलर आपको ये बताएगा कि ये विक्टिम ब्लेमिंग है। और आप ऐसा करते हैं कि आप उस बंदे को बताते हैं कि देखो जो मैं तुम्हारे साथ बुरा कर रहा हूँ ना, ये तो मैं तो अच्छा आदमी हूँ, तुमने मुझे मजबूर किया। बिल्कुल। और औरतें जो हिबा बुखारी को थप्पड़ कर देख रही हैं, वो इससे रिलेट कर पाती हैं कि भाई मेरा तो मियां बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा सोशल इशू है। तकलीफ हो रही है उनको, कितनी तकलीफ हो रही है, ये बहुत अफसोस की बात है। और देखिए ऑफ कोर्स तमीज के दायरे में रह के इस चीज के बारे में इसको कॉल आउट करें। अब जैसे थप्पड़ वाली बात पे इतना हो चुका है कि औरतों को टीवी पे थप्पड़ ना मारो। वो फ्यूचर वाली जो लड़की अच्छी सी, उसने अभी जो इसका फैसल कुरैशी का इंटरव्यू किया, उसने कॉल्ड आउट। और तुम अगर आप वो क्लिप देखें, उसमें फैसल कुरैशी जो है वो थोड़ा शर्मिंदा टाइप है, और उसने वजाहत दे रहा है कि मैंने क्यों करना किया, और हाँ आप सही कह रही हैं, और हाँ मैं वैसे मैं नहीं करता। पीपल हैव स्टार्टेड कॉलिंग आउट। देखें हमें देख के आप ये सोच रहे हैं कि ये दो फारिग औरतें, इनके पास कोई काम नहीं है, ये बैठ के बात करें, तो पहली बात ही मैं तो बिल्कुल फारिग नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि because of our unique positioning as this generation, and as people who are aware, there seriously needs to be somebody who is, if you are watching this, you need to call out. बात करें ताकि दूसरे जिसने नहीं भी देखा उसको समझ आए कि ये बहुत गलत सब्लिमिनल मैसेजिंग है। जो तमानिया ने बात की ये जिंदगी गुलजार है वाले की, मुझे लगता है कि उसमें जो सनम सईद का कैरेक्टर था बहुत अच्छा था। ज्यादातर देखें लोअर मिडिल क्लास लोग पाकिस्तान में क्या बोलेंगे, हाँ बेटा कॉलेज जाना है, अच्छा ठीक है, सर पे दुपट्टा लेके जाना। उन्होंने कितना सही दिखाया था कि वो लड़की जा रही है कॉलेज, पढ़ाई करती है, बस में जाती है, सर पे दुपट्टा लेके। वो एक नॉर्मल लड़की थी, वो पढ़ाई कर रही है, मेहनत कर रही है, घर वालों से फेडअप है, अपने बाप से फेडअप है, लेकिन वो सक्सेस है, वो नौकरी कर रही है, वो फहाशी नहीं फैला रही, वो फहाशी बिल्कुल भी नहीं फैला। एंड बाय द वे आई हर्ड कि उसके बाद बहुत सारी लड़कियों ने सीएसएस का इम्तिहान देना शुरू किया। सो देयर इज अ पॉजिटिव मैसेजिंग व्हिच कम्स, इट हैज एन इंपैक्ट, एवरीबॉडी नीड्स टू अंडरस्टैंड इट इज एन इंपैक्ट। जैसे सिंफे अहन बन रहा है, दैट इज अ गुड आइडिया। लाइक अब वो देखते हैं कि आईएसपीआर के जो डायलॉग हैं,
जिस तरह वो सबा हमीद मांगे थे, लड़कियों को ड्रामों में कहना तुम्हें कॉलेज इसलिए भेजा था, तुम्हें कॉलेज इसलिए भेजा था। तो न्यूज फ्लैश ये है कि अगर आप अपनी लड़की को कॉलेज नहीं भी भेजेंगी तो किसी से मोहब्बत या क्रश होना वो घर जो है वो पार्ट ऑफ प्यूबर्टी एंड ग्रोइंग अप है। घर में रह के भी आपको किसी से मोहब्बत हो सकती है। ये पता है, ये बहुत ही रिग्रेसिव सोच है। मेरी दादी मुझे बताती थी, क्योंकि उनकी तो हालांकि तुम सोचो कि उनको सिर्फ बेचारियों को ना सिर्फ लिखना आता था, उनको उर्दू लिखना आती थी और उनको मैथ्स आता था, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन थी, क्योंकि वो वहाँ इंडिया में पैदा हुई थी, तो वो और उनके अब्बा जो थे वो एक जमींदार थे, उनको एजुकेशन से घर में होम स्कूलिंग होती है। कहती है लड़कियों को इतना पढ़ाया जाता था कि ये धोबी का हिसाब लिख सके, कहती है कि इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता था। तो मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ाया जाता था? कहती थी वो लोग ये देखो कितनी गलत सोच है कि लड़की फिर वो लिखेगी इश्क लव लेटर्स लिखेगी। यानी आपकी कितनी गलत सोच है कि वही लड़की पढ़ कर भी, और फिर माय दादी वाज लाइक, मेरी जो फुपियां हैं वो दोनों फर्स्ट टाइम हमारी फैमिली से कोएड यूनिवर्सिटीज में गई थी, क्योंकि उस जमाने में जो मास्टर्स प्रोग्राम होते थे वो ऑल गर्ल्स कॉलेजेस में नहीं होते थे। बट शी टुक अ स्टैंड फॉर हर गर्ल्स बिकॉज शी सेड कि ये तो बड़ी एक घटिया सोच है कि आप ये सोचें कि लड़की जो है अगर लिखेगी तो ये तो वही वाली बात है कि आप आज से 100 साल पहले की 100 साल पहले की बात आप करें। आखिर एक बच्ची है, आपके पास आपके घर में एक गर्ल चाइल्ड पैदा हुई, उसकी तरबियत आपने की है, उसका मिजाज आप समझती हैं, आपने उसकी बाउंड्रीज बताई है। अगर आप अपनी बेटी को ट्रस्ट नहीं करते, इसका मतलब आपको अपनी तरबियत अपने घर के माहौल पे जीरो ट्रस्ट है। और आपको ऐसा लगता है कि जैसे ही ये तो इंतजार करिए, जैसे इसको मौका मिलेगा ना बाहर जाएगी, ये जरूर किसी लड़के के साथ चक्कर चलेगी। ये सोच कहाँ से आई? ये क्लियरली जो अभी हम 80s के ड्रामों की बात कर रहे थे, ये हसीना मोइन की सोच नहीं थी, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स ऐसे नहीं थे और ना ऐसे कैरेक्टर्स टीवी पे दिखाए गए। ये सोच एक नई सोच है, ये जो इंडिया से प्रॉब्लली इंपोर्ट हुई है, लेकिन अब ये इतनी डीप रूटेड है जिसकी कोई हद नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर किसी लड़की को लड़का और लड़के को लड़की पसंद आ गई तो एज अ पेरेंट आपकी प्रायोरिटी क्या है? क्या आपके बच्चा खुश रहे? एग्जैक्टली। ये इतनी माइक्रो मैनेजमेंट और पावर स्ट्रगल रिश्तों में क्यों है कि नहीं तुम उसके साथ खुश रहो जो मैं चूज करूं। हाउ कैन यू डिसाइड? अपने डिसाइड किए हुए के साथ तुम खुश नहीं रह सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? और दूसरी बात ये जो सदफ सब्लिमिनल मैसेजेस की बात करी थी ना, हमारे यहाँ ड्रामा एक ऐसी चीज होती है कि जो टीवी पे देखा जाता है। जैसे अगर ऑफ कोर्स हम एक डिफरेंट जनरेशन, हम लोग तो हमारे, क्योंकि मेरा तो मियां बर्दाश्त नहीं करता, वो तो कहता है जब मैं ड्रामा देखता हूँ औरत रो रही होती है। बट मेरे घर के अंदर मेरी अम्मी जब टीवी पे देखती हैं ड्रामा तो वो सब देख रहे होते हैं, राइट? मेरे बच्चे भी देख रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं। और ये मुझे आदत, दिस इज ड्रामा टीवी ना मुझ में देखा जाता है। हाँ, लाइक हम लोग जब, जैसे मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी दादी अम्मी हम लोग सब बैठ के, तो उस जमाने में बल्कि वो ड्रामा होता था, मात होता था, तो मेरी दादी को बहुत बुरा लगता था वो ड्रामा मात, क्योंकि उसमें दो बहनों, वो पहला ड्रामा था और उमैरा अहमद ने रोती होगी वो कि मैंने क्यों दो बहनों की राइवलरी लिख दी, क्योंकि उसके बाद तो लोगों ने पकड़ ही लिया वो। तो मेरी दादी हमेशा कहती थी कि ये कितना गलत दिखा रहे हैं इस ड्रामे के अंदर, और उसको शरारती बहन। अच्छा देखिए, ये मात जो था वो समझो स्टेपिंग स्टोन है, बिल्कुल। वो कल्मिनेट किसमें हुआ? जलन में। उफ, एग्जैक्टली। देखिए आप जब भी कुछ सोचे ना, इसका ये मतलब नहीं है कि ये सोचे कि ये तो हो रहा है, हमारे बताने या कहने से कोई ऐसा थोड़ी होगा कि नहीं होगा, हम किसी को आइडिया देंगे। वो चीज बहुत मास्क थी। यस। अब ये देखो, मेरी जात जर्रा बेनिशा में उन्होंने सेम इल्जाम लगाया पेटी जेलसी में कि लड़का मंगेतर को दे रहा है। समीना पीरजादा ने इल्जाम लगा दिया, इतना बड़ा इल्जाम। चलो उसमें तो फिर ये था कि उन्होंने उसने कुरान की झूठी कसम खाई और मकाफात अमल सीरियस दिखाया कि उसने झूठी कसम खाई, उसकी जिंदगी, उसके बच्चे की बर्बादी। हमसफर वाज अ स्पिन ऑफ फ्रॉम दैट एब्सोल्यूट फ्लफ। उसके बाद ये एक न्यूज आई थी कि गांव के रूरल एरियाज में जब पहले कोई सोच लेके आ सकता था कि सास बहू में जितनी भी घर में हो झड़प वगैरह, ये नहीं सोच सकते थे कि किसी के किरदार पे इतना बड़ा इल्जाम लगाएं। फट से नंदों और सासों ने बेचारी औरतों की, मजलूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना शुरू की, जबकि सिंध में कारोकारी और ऑनर किलिंग पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। ठीक है, ये शुरू हुआ, ये आइडिया कहाँ से आया? ये नहीं चाहिए किसी पे इल्जाम लगाने का। और हमसफर में तो कोई मकाफात अमल भी नहीं था। हाँ, कोई कुछ भी नहीं था। आप इस किस्म की चीज नहीं दिखा सकते। उसने ये देखा था, ऑफ कोर्स उसकी माँ पहले सीन बना रही थी, बस उसने ये देखा था कि जी वो लड़का उसका दुपट्टा वो करा रहा था। भाई यानी इस एक सीन को देखकर वो लड़का पलट के चला गया और उसको हुआ गुस्सा आया उसको सारा कि आप कभी एवर पाकिस्तान में जब हम छोटे थे कोई ये सोच नहीं सकता था कि पीटीवी पे जो ड्रामा आता है उसमें कोई मियाँ अपनी बीवी से बोले ये बच्चा मेरा नहीं। हाँ, ये बेहूदगी, बिल्कुल बेहूदगी ये स्टार्टर से आई कि औरतें रो रही हैं और ये कर रही हैं और इतना फेक पेट लेके इसके घर पड़ी है उसके घर पड़ी है, मंदिर में बैठी हैं, घंटे बज रहे हैं।
कि या लोगों को अल्लाह ही मुझे तू इंसाफ दे। ये हाँ। लोगों को ये चीज इतनी ग्लैमराइज करी। अब हाँ। कुछ लो बजट ये बोल और ये सब पे चैनल पे ड्रामे आते हैं, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। हाँ। दिस विल टेल यू, देखिए हर चीज की ऑडियंस होती है, हाँ, हर हाँ। चीज की ऑडियंस होती है, बहुत और अच्छे से बहुत गिल्टी प्लेजर ऐसे तो लोगों को चीजें गंदी लेकिन चीजें बड़ी अच्छी दिस लगती हैज हैं। एन इम्पैक्ट, दिस सीरियसली हैज एन इम्पैक्ट कि कल को कोई बीवी मियाँ को बोल दे, और फिर ऑफ कोर्स जो हमारी से पहले वाली वीडियो है वही, इतनी विशियस साइकिल है ये कि आप किसी पे इल्जाम लगा दे, फिर आप उसको उसके बाप के घर भेज दें, बाप बोले भाई इतना पैसा लगा के तुम्हारी शादी की, लड़की जो है उसको 2 रुपए अपने ऊपर कमाने, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सोल्यूशन नहीं है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस और फैमिली क्राइसिस, और फिर लोगों की बातें। बिल्कुल। देख आप ड्रामों में क्या दिखा रहे हैं। हाँ। इनफ टाइम हो गया है कि आप डाइजेस्ट कंटेंट से राइज करें, आप उसे राइज करें। अच्छा, इसमें एक और भी है कि जो हम स्टार प्लस और बॉलीवुड की बात करें ना, ये अगर आप 80s और 90s की बॉलीवुड कंटेंट देख लें तो वो सारी अब हम देखते हैं, हम कहते हैं क्या बकवास थी, बट वी वर कंज्यूमिंग इट। अब मुझे लगता है जो बहुत सारे जो लोग राइटर्स और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं वो उसी को एक वो समझते हैं, एक स्टैंडर्ड समझते हैं। व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन। अब जो कंटेंट है उसके ऊपर ग्रेटर स्क्रूटनी और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, एक अभी जो मैं और सदफ एक और बात डिस्कस कर रहे थे कि इवन हमारी जो सोसाइटी है, दिस इज वेरी सैड कि ओवर द पास्ट इवन 8, 9, 10 years वी हैव चेंज सो मच। देयर आर सम ड्रामास लाइक वन ऑफ द वंस दैट आई रियली एंजॉयड वाज आई थिंक 2011 या 12 का था कंकर। ये डोमेस्टिक अब्यूज पे, उस पे वो सनम बलोच को एक दफा वो उसके अम्मा अब्बा को गाली देता है और उसको थप्पड़ मारता है, और वो उसको लाइक ऐसे मारता है कि वो गिरती है, वो प्रेग्नेंट उसका मिसकैरेज हो जाता है। हाँ, it is one incident and that is it, you know. She decides not, और से पहले वो of course उसको like verbally abuse कर रहा था, उनका रिलेशन डिटोरिएट हो रहा था। She decides कि मैंने वापस नहीं जाना। उस लड़की के अम्मा अब्बा उसको सपोर्ट करते हैं, फादर मोर सो उसको ज्यादा सपोर्ट करता है, एंड शी टेक्स अ डिवोर्स फ्रॉम दैट पर्सन। फिर उसकी अपने दूसरे कजन से शादी होती है, एंड वो दिखाते हैं कि उसमें भी नो उसको उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, और हर कोई इसको क्वेश्चन करता है कि तुमने उस बंदे से गलत डिवोर्स ली थी। आई वॉज थिंकिंग कि अब अगर वो ड्रामा होता तो लोग कहते ये क्या बात हुई, एक ही तो थप्पड़ मारा है आराम से, वो कोई उसकी उस जस्टिफिकेशन को, एंड सदर तो कहती है आखिरी सीन में वो लड़के को थप्पड़ मारती है। हाँ, सबसे आखिरी एपिसोड में जब वो उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, वो कुछ खरीदने जाती है। हाँ। अच्छा, तुम देखो सेम जो है वो जो इंडियन तापसी पन्नू की मूवी है थप्पड़, हाँ, ये उसी प्रेमिस पे उस पे भी दिखाया है कि वो लड़की कहती है बस स्ट्रांग है, एक वो थप्पड़, कहती है नो हैप्पी लाइक, और हमारी तो ये once is enough. हमारी Once is तो enough for lifetime. 2012 में आई थी ये जो सनम बलोच का था। अब आई थिंक अगर वो आए सो पीपल वुड हैव सेड कि नहीं, वो जो किरण है लड़की जो सनम बलोच का कैरेक्टर होता है, वो अपने मियाँ को गुस्सा दिलाती होगी, वो उसको उकसाती होगी। तो ऐसी बातें क्यों करते हो कि उसको गुस्सा आता है? तो वो जो दिखाते हैं वो उसका एक्चुअली, अगर आपने वो ड्रामा नहीं देखा तो आप वो जरूर देखें, वो बहुत एक अच्छी प्रोग्रेसिव स्टोरी है। उसमें दिखाते हैं कि जो लैला जुबैरी होती है इसकी सास होती है, तो वो एक साइकिल होता है, उस लड़के ने अपनी माँ को देखा होता है, पिटते हुए देखा होता है। इसी तरीके से मैं और सदफ एक और ड्रामा डिस्कस कर रहे थे, कैदे तन्हाई। ये भी बहुत पुराना ड्रामा, आई थिंक ये 2011 एक्चुअली 2010 का है, जब ज़ैनब पैदा हुई थी तब का ड्रामा है। तो उसके अंदर वो दिखाते हैं कि जो फैसल कुरैशी होता है वो बाहर चला जाता है। दिस इज इन कंपैरिजन जो हम आजकल परदेश देखते हैं। परदेश में इन्होंने जो इश्यूज दिखाए हैं शाइस्ता लोधी के, वो बहुत घरेलू दिखाए हैं कि, बट दे हैवंट टच्ड अपॉन कि वो औरत कितनी लोनली होगी। एंड द सेम थिंग सवेरा नदीम जो होती है, ऑफ कोर्स वो ड्रामा ऑफ तौबा बाबर जावेद ने किया। वीडियो करने वाले थे। अच्छा, हम दूसरी वीडियो करने वाले थे, चलो सही है। अच्छा, बट दैट इज अ प्रोग्रेसिव ड्रामा, या वेरी प्रोग्रेसिव। उसमें बात हम ये कर रहे हैं कि देखें, यू हैव टू कंकर पे भी इस टॉपिक पे टच हुआ था कि बिकॉज ऑफ ज़ियाज इस्लामाइजेशन एंड दिस राइज ऑफ फेक फंडो मौलवीज, पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग रिलीजन एज एन एक्सक्यूज टू टॉर्चर वुमेन। जैसे फॉर एग्जांपल कंकर में वो बार बार कहते हैं तो कुरान में लिखा है, लाइक आप बीवी को मार सकते हैं, बताती है, वो क्लैरिफाई हर चीज में जो है वो ये तो रिलीजन है, या तुम सब्र करो, बर्दाश्त करो। Many people are actually using the institution of marriage as a prison for women कि एक दफा अब तुम्हें शादी होगी ना, तुम तो स्टक हो, मेरे साथ तुम क्या ही कर लो। ये चीज ड्रामों में ग्लोरीफाई आ रही है, ये चीज ग्लोरीफाई हो रही है, ठीक है। बजाय इसके, जैसे मुझे लगता है कि बहुत ही हिट ड्रामा था, इतना रिग्रेसिव दुर्रे शहवार में, आई नो बहुत से लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन सैड बात है कि देखो तमानिया वो ड्रामा हिट क्यों था। ये इतनी सैड बात है, वो ड्रामा हिट इसलिए था बिकॉज इतनी औरतों ने उसे रिलेट किया। क्या नहीं होता उस ड्रामों में, सबर करो और पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद करके, क्वालिटी ऑफ लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तानी औरत के पास। जब नादिया जमील बेटी बड़ी हो जाती है तो समीना पीरजादा उसको वही जो माँ पे गुजरी है कि ससुराल वाले जुल्म, मियाँ आर्मी में अपने साथ रखने को तैयार नहीं, और इस लेवल की बदतमीजी है कि प्रेग्नेंट हो गई तो दवा के पैसे नहीं दे रहे। लाइक तुम्हारा बाप क्यों नहीं पैसे भेजता
कि तुम अगर प्रेग्नेंट हो और तुम्हें इलाज की जरूरत है। हाँ। कितनी औरतें ये कितनी गम की बातें हैं कि सोसाइटी they में could इससे relate to रिलेट it. करती A lot हैं। of them और could एक relate to औरत जो है पेट्रियार्कल साइकिल की इंतहा हो गई कि एक औरत इस पूरे मरहले से गुजरी कि एंड में अच्छा हो जाएगा। और कि उसकी पूरी जिंदगी गुजर गई, और जब वो बूढ़ी हुई, उसकी बेटी शादी की, बेटी वापस आई, तो पूरी तकलीफ से जिंदगी गुजारने के बाद बेटी को वापस भेज रही है। पेनफुल नंद के बेटे को हाँ, और कह रही है कि बेटा तुम सब्र करो, देखो मेरी जिंदगी तो अच्छी हो गई ना, तुम गुजर गई, तुम्हारी भी गुजर जाएगी। द पॉइंट इज कि जिंदगी तो सबकी गुजर जाती है। मैं बार बार कहती हूँ कि जो बेचारे अफगानी बच्चे कचरे में से खाना उठा के खा रहे हैं ना, वो भी पल जाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस ड्रामे में दुरे शहवार में 10 दफा ये सनम बलोच अपने बाप के पास वापस आती है और वो कहती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और वो एक दफा वो कहती है कि जब वो घर छोड़ के आती है, वो कहती है अगर मैं वापस चली गई, मेरी उस घर में कोई इज्जत नहीं रहेगी, अब आप मुझे वापस मत भेजें, मैं अब कब कैसे मैं इनको बोल के आई हूँ कि मैं वापस नहीं आऊंगी। उसका बाप उसको वापस भेज देता है। ये कैसे बाप है और ये कैसे माई के, क्योंकि वो लड़की है तो आपको उससे मोहब्बत नहीं है। और वो ड्रामा इतने लोगों ने उसको कितना रिलेट किया, सक्सेसफुल बिकॉज सो मेनी पीपल कुड रिलेट टू इट। एंड वो आप जब देखते हो ना, इट इज सो पेनफुल। आप जब देखते हो वो आई थिंक इट्स हाँ, ये ड्रामा औरतों को सबर का, ये कैसे सबर का मैसेज दे रहा है, खुद सोचना चाहिए इनको। ठीक है, जो दुर्रे शहवार की हर सेल्फ की कहानी थी कि जो सनम बलोच थी फिर बूढ़ियों के समीना पीरजादा बनी, तो आपने दिखाया कि उसने जिंदगी में इतनी तकलीफें उठाई, लेकिन एंड में जब उसको पता था कि मेरी कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, कोई क्वालिटी ऑफ मैरिज नहीं है और मैं स्टक हूं, तो जब उस पे वो बड़ी बनी अपने खानदान की और उसको जर्फ दिखाने का टाइम आया, तो एंडिंग डिफरेंट दिखानी चाहिए ना कि अब दुनिया के बड़े बदल गए हैं और वो अपनी बेटे को साथ देते हैं। उसने नादिया जमील को वापस क्यों भेजा कि यही बात ठीक है कि मैंने जुल्म उठाया, तुम भी जुल्म उठाओ। इट शुड हैव बीन अ सेपरेट एंडिंग कि नहीं बेटा, तुम अपने शौहर से इज्जत डिमांड करो। आदमी मोहब्बत के बगैर रह सकता है, इज्जत के बगैर नहीं रह सकता। आपको बहुत ही महंगा सूट, सोने का जेवर, खाना ऐसे फेंक के जलील करके दें, आपको कभी खुशी नहीं होगी। हाँ, अच्छा इसमें जो उसकी बेटी थी ना, वो बहुत उसकी बेटी के और इश्यूज दिखाए थे उन्होंने। उसकी बेटी के उन्होंने इश्यूज दिखाए थे कि वो शी वाज, आई थिंक इट वाज नॉट अ गुड कंपैरिजन आल्सो, पर उसकी बेटी को बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड दिखाया था और दिखाया था कि वो बहुत ज्यादा, जो उसका और उसका हस्बैंड होता है नुमान इजाज और उसके वो फर्स्ट कजन्स होते हैं। तो आई फील देखो तमानी दिखाया, क्या दिखाया था एंड में कि वो नादिया जमील को कहती है कि नो तुम्हें वापस जाना है। और नादिया जमील की एक बच्ची होती है छोटी, वो सोता हुआ बच्चा उठाती है, वो वापस कहती है मैं अपनी माँ की और बेटी हूं, पूरे ड्रामे में मैसेजिंग ये है कि अब तो तुम्हारा बच्चा हो गया, यू आर स्टक। तो बच्चे जो हैं वो साइलेंटली साइको हो जाए एक अब्यूसिव होम में तो ठीक है, लेकिन दुनिया के सामने इज्जत बनी रहे क्योंकि दोनों के ऊपर माँ और बाप दोनों था। ये दिस इज, और यू नो दीस आर इतनी मेंटल इलनेसेस हैं सोसाइटी में, एंड दीज आर ड्रामास जो आप पूरे एक जो खवातीन देख रही हैं। और हमारी सोसाइटी के अंदर जो खवातीन है ना, जो अम्मियाँ सासें, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो किसी भी डिसीजन के अंदर वो अपनी बेटियों को एडवाइस करती हैं, वो अपने बेटों को एडवाइस करती हैं। वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं इन ड्रामास की। हम तो चलो फिर कम ड्रामास देखते हैं, मेरी अम्मी सारे ड्रामे देखती है, वो मुझे बताती है ये वाला ड्रामा, अच्छा वो इतने कुछ फजूल ड्रामे भी देखती है। मैं कहती हूँ आप ये वाला क्यों देखती है? कहती भाई अब वो उनका ना एक वो है पैक्ट है कि सारे देखने, अब वो देख रही है वो ये ड्रामास और वो कहेंगे फला ड्रामे में ये हुआ। अब जैसे समीना पीरजादा ने दुर्रे शहवार के एंड में जब नादिया जमील को वापस भेजा, तो आपने दुनिया की पाकिस्तानी हर माँ को, लड़की की माँ को ये मैसेज दिया कि तुम्हारी बेटी के साथ जितना भी बुरा हो, ओके सेंड हर बैक। दुआओं के साथ जो है ना उसको, और एक और बेटा वक्त गुजर जाता है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, तुम थोड़ा बर्दाश्त करो। यार मेरी पहले जमाने में मेरी नानी कहती थी कि हमारी शादी हुई तो लोग कहते थे कि लड़की की माँ जो है वो रुखसती वक्त लड़की की जबान काट के रख ले, लड़की सुखी रहेगी, ससुराल में जबान ना चलो। मेरी दोस्त की अम्मी कहती थी बेटा तुम पहले 5 साल चुप रहो तो अगले 50 साल का सुख है। द पॉइंट इज, हम ये नहीं कह रहे कि ये लोग साइको थे, इन चीजों में विजडम है, हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, उठा लें, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे। व्हाट वी आर सेइंग इज कि मजलूम बनना भी, हाँ दरअसल आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मजलूम बनना भी है ना वो भी जुल्म है। तो अल्लाह मियां ने कहा है कि आप मजलूम भी ना बने, आप किसी पे जुल्म ना करें मगर आप मजलूम भी ना बने। तो जो लोग इसमें एक सेटिस्फैक्शन तलाश करते हैं ना मजलूम बनने में, फिर वो कहानी सुनाते हैं कि जी मैंने तो बेटा ये किया था, अब तुम भी यही करो। इट इज टाइम टू ब्रेक द साइकिल, इट इज टाइम टू। और टोटली मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जो बेसिकली जो रिलीजन और फेथ के बेसिस पे अपनी मुश्किल जिंदगी काट रहे हैं। तो उनको नुमान अली खान का जो इतने हिट और पॉपुलर है, अब जो फैशनेबल मौलवी हैं आजकल, आप उनका यूट्यूब वीडियो देखें जिसमें व्हाट इज सबर, और उसमें आप यू विल बी शॉक्ड दैट ही सेज कि खामोशी से
बैठ के किसी के थप्पड़ खाना, मार खाना, गाली खाना इज नॉट सबर। एंड अगर आप सबर करने का ये मतलब नहीं है कि यू डू नॉट फाइट फॉर योरसेल्फ। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे ना, और वो मुझे लगता है inaction कि है, हर पाकिस्तानी औरत को वो लेक्चर सुनने की जरूरत है। वो तो और अगर आप एक पाकिस्तानी कंटेंट कंज्यूमर है हमारी तरह, तो देखें, खुदा के लिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक इंटेलिजेंट ऑडियंस बने। हाँ। और अब जो भी मीडिया है ना, उससे इंटेलिजेंस डिमांड करें। ठीक है। इस किस्म के बेकार ड्रामे जैसे हम सफर है, जिसमें सिर्फ माहिरा खान और फवाद खान और वो काले ड्रेस में बारिश में नहा के लोग लुक एट द कंटेंट, इंटेलिजेंस डिमांड करें, जैसे आप होंगे वही चीज आपको दिखाई जाएगी। सदफ उनका जो मैजिक था ना, वो आई थिंक सरबत खुसर का भी था यार। आई विजिटेड पाकिस्तान आई थिंक नवंबर 2011 में, उस जमाने में ये हमसफर हो रहा था। लिटरली आई नोटिस कि लोग कहते थे नहीं सैटरडे नाइट को नहीं मिलना क्योंकि हमसफर होना है। एक बार मैंने अपनी कजन्स को बुलाया, मैं इतने अरसे बाद पाकिस्तान गई, मैंने अपनी सब कजन्स को बुलाया, सब टीवी देख रहे, सब आपस में बातचीत नहीं कर रहा था। द फवाद खान क्रेज वॉज एब्सोल्युटली रियल, बट यू कैन यूज दैट फॉर अ गुड मैसेज। जो उन्होंने जिंदगी गुजारे हैं वो अच्छा था। एंड देन माहिरा खान का शहरेजाद बहुत अच्छा था। शहरेजाद तो बहुत ही सूफीज़म के करीब था, बिकॉज उसमें उन्होंने ये दिखाया था कि जो इंसान की मोहब्बत है ना, वो फानी है। हकीकी मोहब्बत क्या, हकीकी मोहब्बत की तरफ वो लेकर गए थे। वो तो बिल्कुल उसका मैसेज बहुत अच्छा था। बट दीज आर टॉपिक्स दैट यू कैन पिक। हमारे किसी भी ड्रामे में क्यों नहीं बात होती ऑफिस लाइफ की, लाइक यू नो ऑफिस लाइफ में भी आप दिखाएं, मे बी शो अ नेबरहुड जैसे जिसके अंदर हो रहा है, या कॉलेज दिखाएं, कॉलेज लाइफ के ऊपर कोई ड्रामा नहीं होता। आप एक हॉस्पिटल सेटिंग दिखा सकते हैं, उसके अंदर यू नो डिफरेंट डायनामिक्स आप दिखा सकते हैं, उसके ऊपर कोई ड्रामा नहीं होता। तो जो आप इस तरह के, बट इसकी रीजन है ना कि प्राइमरी ऑडियंस जो है वो खवातीन है ना, प्राइमरी ऑडियंस खवातीन है। और वो जो ड्रामा था हीरा मानी का, कौन सा वाला यार, वो ड्रामा नहीं था जिसमें यही सबा हमीद जिसने ठेका उठाया हुआ टॉक्सिक सास बनने का हर किसी का, वो उसी ने डायरेक्ट किया था बाय द वे। गलती बस गलती मेरी, ओ यार हाँ, वो उसी ने डायरेक्ट किया था। लाइक आप ये बताएं कि हीरा मानी को भी दिखा रहे हैं कि भाई तुम सास तुम्हारी जो है वो वियर्डो है, कोई बात नहीं बेटा, आंसू टपक रहे हैं तो बर्तन धोती जाओ, तुम प्रेग्नेंट हो, बुखार हो रहा है तो पोछे लगाती जाओ, अपनी माँ को कुछ ना बताओ, बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो। वो शी वाज द ओनली चाइल्ड। हाँ, शी वाज और मियां जो है वो इतना बदतमीजी है कि कमरे में जाके अकेले में बदतमीजी कर रहा है और एक तलाक दे रहा है और मुकर रहा है। ये क्या मैसेजिंग है लड़कियों को? एक्चुअली क्या मैसेजिंग है लड़कियों को? अच्छा, वैसे आई डोंट नो वेदर यू गॉट अराउंड टू द एंड ऑफ दैट ड्रामा, बिकॉज़ उसमें आई नो उस ड्रामा ने बहुत लोगों की पेशेंस वो की थी। भाई एंड में वो स्टैंड लेती है ना, इन द एंड वो बन जाती है, लाइक वो फिर अपनी जॉब करती है बेचारी। अच्छा, एक तो भाई पाकिस्तानी जो बाप है ना, वो अपने जरा दिल थाम के रखे। एक तो हर पाकिस्तानी बाप जो है ना, जो बेटी का गम होता है वो दिल पकड़ के मर जाता है। तो अब आप क्या मैसेज दे रहे हैं लड़कियों को कि इसके अंदर भी गलती में भी यही होता है कि हर फादर पासेस अवे, राइट? लाइक सो शी बिकम्स इंडिपेंडेंट। यार जलन में अब्बा को हार्ट अटैक में अब्बा टूट गए। अरे भाई तो अब देखो, लड़की डरेगी ना, वो कहेगी मैं अपने घर जाऊंगी, तो बजाय इसके कि बाप कहे कि हाँ बेटा इट्स ओके, ठीक है, मसले को देखते हैं, क्या मसला है, मैं तुम्हारा बाप जिंदा हूँ, सारी जिंदगी के लिए तुम्हारा बाप हूँ। वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि एक सती वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि गई से अब तो तुमने उस घर से तुम्हारा जो है वो जनाजा उठेगा। ये गलत बात है। आप एज पेरेंट्स अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दें। आई थिंक ये भी एक टॉक्सिक सबलिमिनल मैसेजिंग में ये भी आता है कि जैसे ही आप अपने अब्बा को बताएंगे ना, तो अब्बा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, अम्मा आपको डांटेंगी, और जो भाई है वो कहेगा कि भाई तुम्हारे तो मेरे सर के पड़ गई, मैं अपने बच्चे पालूं या अच्छा अगर हम इतने हिट और फेमस हो जाएं कि हमें पाकिस्तानी ड्रामे बनाने वाली देखें, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बजाय से कि आप लड़की के बाप को मारे ना, आप ऐसा करें ड्रामों में लड़के को बापों को मारना शुरू करें। आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज लड़के का बाप या लड़के की माँ शर्म से इस बात में क्यों नहीं मरती कि हम रिश्ता लेके गए थे, हमने लड़की चूज की, हम लड़की ब्याह के लेके आए, और ये हमारा फेलियर है कि हम इस लड़की को खुश नहीं रख पाए, या हमारी तबियत में इतनी कमी रह गई कि अब जब हमने इस लड़के की शादी की है तो अपनी बीवी के साथ बुरा सलूक करता है। किस कदर तरबियत में ये फ्लॉ है। ये क्यों नहीं दिखाते कि हम बारात लेके गए थे और पाकिस्तान में हम लड़की लेके आए थे। लड़की वालों को तो चाहिए कि वो जाके बोले कि ये कि आप इतने चाव से लड़की लेके गए थे, आपने इसका हशर क्या किया। आई डू वांट टू से कि एक्चुअली महरीन जब्बार जो है, शी लुक्स एट आवर चैनल, एंड आई नो कि उन्होंने लास्ट टाइम शेयर भी किया था। महरीन जब्बार इज, एंड वही वाली बात है कि जब खवातीन, स्ट्रॉन्ग खवातीन आएंगी, वो ड्रामाज को डायरेक्ट करेंगी, उसके ड्रामाज में जो जैसे अपने जीना मुइन की बात की, इस तरह महरीन जब्बार के ड्रामाज में जो खवातीन होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। इस तरह चाहे आप जैक्सन हाइट की खातून ले लें, जिसके अंदर वो लड़की होती है, वो एक अब्यूसिव मैरिज के अंदर होती है, आमना शेर, बट शी लीव्स दैट, राइट? और मरीना
मरीना खान अपना रेस्टोरेंट चला रही होती है, रेस्टोरेंट चला रही थी। तो एंड इसी तरीके से उमेरा अहमद और ये मेरी जबार के कॉ कंपनी उड़ान है, वो भी ड्रामा पता नहीं उसकी ना प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत लो है, बट उसके अंदर वो दिखाते हैं कि जो हुमायूं सईद होता है और उसकी जो माँ शमीम हिलाली होती है वो बहुत ही आप जरूर देखिएगा, उसमें सबा कमर भी है और उसमें सबा कमर का बाप बहुत सपोर्टिव होता है, तो अपनी बेटी की बहुत सपोर्ट करते हैं। तो अच्छी एग्जांपल्स भी हैं खुदा के लिए। अब जो लड़कियां आजकल 10-12 साल की हैं, जो अपनी माओ या नानियों दादियों के साथ ड्रामे देख रही हैं, और जो अब नई नई जवान होंगी, या जो लड़कियां 16-18 साल की हैं, उनकी माएँ अब सोच रही हैं कि रिश्ते करें, उनको हिम्मत के मैसेजेस दें। हाँ, उनके ड्रामों में, बिकॉज़ वो सब ड्रामा देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप बताएं अपने ड्रामास के अंदर आप वही कल्चर दिखा रहे हैं। जैसे सदफ ने कहा कि हम तो सिर्फ एक बड़े उन चैनल्स की बात कर रहे हैं जैसे हम टीवी, ARY, जो फिर एक टॉप टियर देखती है, फिर और एक सेकंड टियर के वो भी है, A+ वगैरह भी है, उनके ऊपर आप ड्रामास में वही नेगेटिव मैसेजिंग दिखा रहे हैं कि वो लड़के वाले जा रहे हैं, वो समोसे खा रहे हैं, फिर वो लड़की की बुराई कर रहे हैं, आपकी दूसरी बेटी नहीं है, आप ये क्या, यू आर नॉर्मलाइजिंग इट। तो आप इसको लोगों को पॉजिटिव मैसेज टीवी पे आ रहा है, लगता है कि ओ ये तो इतनी आम बात हो गई, ये तो हर कोई देख रहा है, ये तो हर किसी के घर में होती है, और जरूरी वरना ये शर्म से डूब मरने की बात है कि आप किसी माँ बाप को बोलेंगे अपनी दोनों बेटियों दिखाओ, हम उसमें से चूज करें। और पता है जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कोई ऐसा सोशल मैसेज इतने सीरियसली दे के लोग देखें ही ना उसको। जैसे जो ये फायजा इफ्तिखार का आंगन है, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ गिविंग पॉजिटिव सोशल मैसेजिंग अलोंग विद इन ह्यूमर। ठीक है कि आप वही मैसेज ह्यूमर में भी दे सकते हैं कि आप इसको और अभी भी जो ईद के ऊपर भी ड्रामास हुए थे, आई थिंक इसलिए भी वाज अ गुड एग्जांपल टू, जिसके अंदर वो माँ बाप का पेरेंटल ओल्ड एज का दिखाते हैं, आप अच्छा मैसेज मजाक में भी दिखा सकते हैं। अच्छा, बहुत मुझे सर मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, ये मुझे लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ दिस कंटेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स बाय द वे, दिस ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन। मेरी बहुत ही अर्लीस्ट मेमोरीज हैं एक ब्लैक एंड व्हाइट ड्रामा की, जो फातिमा जो ये सुरैया बजन ने लिखा था, ये शमर नाम था उस ड्रामा का। वो ड्रामा मैंने बहुत ही ना, उसका वो एक ब्लैक एंड व्हाइट ड्रामा है, यानी तब तक कलर टीवी इजाद नहीं हुआ था, PTV में ब्लैक एंड व्हाइट ड्रामे बनते थे और उसका रीरन आता था। ठीक है, तो वो मैंने अपनी नानी के साथ देखा था। उस ड्रामे का नाम शमा था। शमा उस लड़की के हीरोइन का नाम था, और शमा ऑफ कोर्स कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन स्ट्रांग वुमन थी। उसकी उसमें दिखाते कि शादी होती है एंड हाउ शी डील्स विद अ वेरी डिफिकल्ट ससुराल एंड मियाँ। तो अगर आपको लगता है कि आपके बस की बात नहीं है कि आप एक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट लड़की दिखा सकते हैं और आपको सिर्फ घरेलू कहानी दिखानी है, तो ये जो टीवी चैनल वाले हैं या PTV वाले हैं, ये ऐसे रीरन्स प्ले करें कि आपको पता चले कि एक ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की लड़की जो कुछ नहीं पढ़ी लिखी हुई थी, जो उस वक्त प्रॉब्ली ड्रामे में ही 17 साल की थी जब उसकी शादी हुई, बिकॉज उस वक्त वो कल्चर था, वो कितनी हिम्मत वाली थी। आप वो प्ले करें, उससे ना सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स को या राइटर्स को आइडियाज मिलेंगे, बल्कि बहुत सी जो लड़कियां आप देख रहे हैं उनको भी पता चलेगा कि अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट लड़की कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। एंड आई डू वांट टू से कि आप जैसे मैंने और सदफ ने खुद कहा, यू नो, कि वी हैड डिग्रीज, हमने जॉब्स की हुई थी, बट वी डिसाइडेड टू स्टे एट होम विद आवर किड्स। बहुत खवातीन हैं जो होम मेकर्स हैं, ठीक है ना। हम अपनी लाइफ में पाकिस्तान में कितनी होम मेकर्स को जानते हैं, वो पूरे दिन अपनी सासों से नहीं लड़ती, उनकी जिंदगी में और बहुत कुछ है करने को। वो अपने बच्चों की तरबियत करती हैं, यू नो, मे बी दे हैव अ सोशल थिंग ऑन द साइड, वो और दे आर बिजी, वो किताबें पढ़ती हैं, दे आर बिजी ऑलरेडी, दे हैव वेरी इंटरेस्टिंग लाइव्स, उनके फ्रेंड्स हैं। आप उसको दिखाइए कि वो क्या करती है, बजाय से दिखाना कि वो हर रोज अपनी नेल पॉलिश चेंज करी। कौन लोग हैं जिनके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम है, आप पॉजिटिव दिखाइए। हाँ, और वैसे तो दुनिया में हर किस्म के लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो पॉइंट इज के बहुत अच्छे भी हैं, बहुत बुरे भी हैं, बहुत अमीर भी हैं, बहुत गरीब भी हैं, लेकिन आप किस चीज को मेन स्ट्रीम बनाना चाहते हैं। हाँ, तो उसको एंटरटेनिंग तरीके से, और जिसके ऊपर जैसे मैंने इसकी भी एग्जांपल दी थी, जैसे Z5 ऐप के ऊपर जो एक झूठी लव स्टोरी है, वो भी बहुत अच्छी एग्जांपल है अच्छी कंटेंट की, जो आप लोगों को दिखा सकते हैं, बजाय वो अपने ही सोशल नॉर्म्स के अंदर। लाइक हमने ये नहीं कहा कि आप कोई बहुत ही ज्यादा हाई क्लास सोसाइटी दिखाने लगे जिससे लोग रिलेट नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारी हाई क्लास में आता है कि देखो फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में ये ना कि किसी चीज में म्याना रवि नहीं है, बैलेंस नहीं, बैलेंस एक स्पेक्ट्रम है। अब अगर मॉडर्न औरतें दिखाने आते हैं तो चुड़ैल जो था, उसमें वो औरतें इस कदर हद पार कर गई कि ना मौलवियों से बर्दाश्त हुआ, ना मर्दों से बर्दाश्त हुआ, और बहुत सी औरतें जिनके अम्माएं नानियां दादी जिनके अंदर पेट्रियार्की इतनी सेट है, उनसे भी बर्दाश्त नहीं हो पाया। और एंड में तो वो चुड़ैल एंड में वो इस कदर अनरियलिस्टिक हो जाता है कि आपको लगता है ये तो कभी हो नहीं सकता, वरना ईच वन ऑफ दोज वुमेन क्या अंदर से इमोशनली स्ट्रॉन्ग औरतें थी, उनके हालात कितने खराब थे, वो अपने बैड हैबिट्स फाइट कर रही थी, वो सोसाइटी से फाइट कर रही थी, वो अपने बैड हालात फाइट कर रही थी,
लेकिन समथिंग दैट स्टार्टेड ऑफ सो वेल वो किस तरीके से खत्म हुआ. अच्छा, I personally like Churels. Although I'll say that Churels was not for everyone. ठीक है ना? yeah. So it मगर तो मेन स्ट्रीम नहीं हुआ ना. हाँ. मेन स्ट्रीम एक झूठी लव स्टोरी was more main. हाँ. एक झूठी लव स्टोरी was definitely more mainstream, right? So let's hope अभी जैसे अहदे वफा was a good example. अहदे वफा में लड़कों की friendship की स्टोरीज दिखाएं यार, लोगों की दोस्तियों की कहानियां दिखाएं. और अब उन्होंने वो दिखा रहे हैं. एक्चुअली मैं बड़ा मजे की BBC का फीचर देख रही थी. वो 2 दोस्तें थी, वो बहुत अच्छी दोस्तें थी. फिर उन्होंने ना अपने बच्चों की शादियां करा दी. अब like how cute, and they were actually फिर उनको किसी फैशन शूट के लिए उन्होंने वो लिया, मॉडल लिया. There's such interesting stories. हम रकीब से की बात कर रहे थे. हाँ, ये मैं रकीब से कहने वाली थी कि बेटियों के बाप की हमने बात कर रहे थे कि बेटियों के बाप के में कैसे उसको मकसूद साहब. अब मकसूद साहब ने वैसे तो क्या चक्कर चलाए थे, क्या बात है. लेकिन मकसूद साहब ने इंशा जो बेटी थी उसकी क्या तरबियत की थी. वो लड़की जो थी उसको वो डॉक्टर थी तो उन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया. फिर उन्होंने उसको इंडिपेंडेंट किया. वो उसको दिखाते कि जब मैं गांव जा रहा हूँ तो तुम ये बिजली का बिल भरना और गाड़ी के टायर की हवा चेक करा लेना. और जब वो कितना डिसएग्री करते हैं इंशा के शादी से. आपको गेट गो से समझ आता है कि इंशा का जो बॉयफ्रेंड है वो एक्सप्लॉइटेटिव है. वो उसे शादी करने में उसको पहले सपोर्ट करते हैं डिस्पाइट हिम नोइंग कि ये शादी नहीं चलेगी. और उसके बाद जब उसको छोड़ती है तो भी उसको सपोर्ट करते हैं. मकसूद साहब को कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ ना. उन्होंने अपनी बेटी को बोला तुम्हें डॉक्टर इस दिन के लिए बनाया था, ना उन्होंने बोला तुमने मेरी नाक कटा दी. जबकि इंशा जो है वो इंशा को भी अच्छा इंशा के जो भी कैरेक्टर है उसको दिखाया है कि वो कितनी अनहैप्पी है अपने माँ बाप की रिलेशनशिप से. उसको सही नहीं पता, लेकिन उसको ऐसी बदतमीजी करते हुए नहीं दिखाया कि आप बोले कि इसलिए तो लड़कों को पढ़ाना नहीं चाहिए. बिल्कुल. इनकी जबानें देखो. हाँ बिल्कुल. ये भी नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे बाप ऐसी बेटियां दिखाएं. हाँ भैया, आप दिलरुबा जैसी तो लड़की ना दिखा देना कि जो 5-5 लड़कों के साथ चक्कर चला रही है. फिर लोग कहेंगे देखा ये मॉडर्न लड़की होने का ये होता है. ये नहीं हम कह रहे कि ये नहीं होता, मगर हम दिखाना क्या चाहते हैं. पॉजिटिव एग्जांपल्स दिखाइए. सो गिव अस फीडबैक ऑन दिस टॉपिक. हमारी हमेशा वीडियो जब खत्म होती है तो हमारे बच्चों का सबर का पैमाना खत्म हो जाता है. हम घबरा जाते हैं कि क्या होगा. अभी जो है ना कोई बच्चा स्क्रीन पे कूदने वाला है. सो अभी भी यही होने वाला है. सो डू गिव अस योर फीडबैक एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल. खुदा हाफिज़.